ग्रैंड अपोजिशन ने हुकूमती कवानीन के खिलाफ सफबंदी कर ली। कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। स्टीयरिंग कमेटी को कानूनी मुशावरत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के अपोजिशन कायदीन से राब्ते तेज हो गए हैं। फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर से टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन की हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ। कहते हैं कि अपोजिशन के उसूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर दिया। PDM का हुकूमती मुतनाज़ कवानीन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में होने वाले PDM वर्चुअल इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक कायम पैनल तजवीज़ की तैयारी के लिए वकला से मुशावरत ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करेगा। लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए PDM स्टीयरिंग कमेटी को तजवीज़ की तैयारी की हिदायत भी कर दी गई, जिसका इजलास 22 नवंबर को तलब कर लिया गया है। PDM सरबराही इजलास में 23 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में पेशावर में एहतजाज जज से तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक करने की मंजूरी दी गई है। PDM ने रियासती इदारों पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कानून साज़ी में मदद करने पर मजबूर करने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। वर्चुअल इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमा शरीफ। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार अमीर अब्बास। अमीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर, आपको क्या लग रहा है, एक बार फिर हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयार है अपोजिशन? देखिए, माहौल तो बड़ा दिलचस्प है और माहौल बहुत सरगर्म हो रहा है। एक तरफ ही जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कल के दिन में हो गई, उसको हम जिस भी तरह से देखें, लेकिन एक बात पर हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये मुस्लिम लीग नून के सियासी प्रोपेगेंडा के लिए, मुस्लिम लीग नून के इस नैरेटिव के लिए कि नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ की बेटी को विक्टिमाइज किया गया, सिर्फ रास्ते से हटाना मकसद था। एस्टैब्लिशमेंट ने, जस्टिस साकिब निसार ने, इमरान खान साहब मिलकर एक साजिश की थी और उस साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून को खत्म करना था, रास्ते से हटाना था। ये वो बयानिया जो वो 4 साल से लोगों के सामने रख रहे हैं 2016 से, और उसके लिए वक्तन फवक्तन उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है जो उनको अगले 6-8 महीने के लिए जिंदा रख सके उनके बयानिए को। जैसे वो जज अरशद मलिक साहब का बयान लेकर आ गए, एक वीडियो स्कैंडल। इसी तरह से उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर दी उनकी स्टेटमेंट पर। अभी वो राना शमीम साहब का बयान लेकर आ गए। तो एक तो नून लीग आप समझें कि अगले 4-6 महीने तक राना शमीम के बयान के, इस हल्फिया बयान के ऊपर अपनी सियासत को जिंदा रखेगी, अपने फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को कायल करने की कोशिश करेगी कि देखें, हमने कहते थे कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है, और बहुत सारे सादा लोग जो हैं वो उस बयानिए को बाय भी करेंगे बगैर किसी तहकीकी सोच में गए कि ये गलत है, ये ठीक है। जहां तक बाकी PDM का मामला है, तो PDM तो तय कर चुकी है और उन्होंने, आपने देखा कि कराची में जो अपना पहला सिलसिला अभी शुरू किया है एहतजाज का, रीगल चौक में उन्होंने महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और अभी वो उसको मुल्क के बाकी शहरों में लेकर जा रहे हैं। पूरा स्केड्यूल है, और फिर हतमी मरहला जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा लॉन्ग मार्च की सूरत में। अब लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, ये भी अभी ड्यूबियस है। हमारी भी कल कुछ ऑपोजिशन के लीडर से मुलाकात थी, तो उसमें इन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च और जो धरना है उसको तब प्लान करेंगे जब ये समझते होंगे कि हाँ, पार्टी को अंडर प्रेशर लाकर उनकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। एक मौलाना फजल रहमान का भी धरना था 2019 का, वो नाकाम हो गया। इस वजह से नाकाम हुआ क्योंकि हुकूमत को गिराने की पोजीशन में PDM नहीं थी। उस वक्त तो खैर PDM नहीं थी, ऑपोजिशन अलायंस था। PDM तो 2020 सितंबर में बनी, तो जो ऑपोजिशन अलायंस था वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की अहलियत नहीं रखता था। इसीलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, वो पीछे हट गए थे और सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही असल में उस लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे थे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP ये सिर्फ अलामती हैसियत में उनके साथ। अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ तो मिलाया, लेकिन वो PDM का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं बनी है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो 2023 के इलेक्शन में पंजाब को भी सिक्योर करना चाहती है, सिंध को भी सिक्योर करना चाहती है। तो अमीर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और आने वाले जो दिन है वो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आएंगे? हुकूमत के लिए तो बेशुमार मुश्किलात। हुकूमत तो आप देखें ना, वो 2 आदशाह उसके लिए काम हो गया। एक तो ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया मुसलसल बना रही है, और उसने कामयाबी से लोगों को कायल कर लिया है, लोगों के दिल में ये बात उतार दी है, बिठा दी है कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान नाअहल है, इमरान खान नालायक है, उनकी टीम नहीं है, वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।
ये बात आप चलते फिरते लोगों से पूछे तो अब ये वो अल्फाज हैं जो ऑपोजिशन के दिए हुए अल्फाज थे। सिलेक्टेड का लफ्ज आप जानती हैं, सबसे पहले बिलावल ने इस्तेमाल किया था असेंबली में इमरान खान के खिलाफ। अब ये वो अल्फाज हैं जो आम आदमी की जुबान पर आ चुके हुए हैं। यही वो कामयाबी होती है ऑपोजिशन की। अच्छा कि वो जो चाहती है, अमीर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का शिराजा एक बार फिर यकजा होता नजर आ रहा है, गो के पीडीएम में शमूलियत इख्तियार नहीं की पीपल्स पार्टी ने। कुछ तजियाकारों की ये राय है कि अगला साल जो है वो इंतखाबात का साल है, आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगला साल इंतखाबात का साल है। ये एक, यानी इसको आप देखें, ये जो बात की जाती है अगले साल इंतखाबात का, वो इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन ने अपने लोगों को मोटिवेट रखना है, उनको चार्ज रखना है और उनको ये साबित करना है कि हम जो तहरीक चला रहे हैं वो तहरीक कितनी फ्रूटफुल है। यानी वो तहरीक इतनी कामयाब है कि वो इमरान खान की हुकूमत 1 साल पहले ही गिरा देगी। हालांकि ये हुकूमत 1 साल पहले नहीं गिरेगी। इस हुकूमत की तमाम तर नाकामियों, इनकी गलत पॉलिसियों, खासतौर पर ये जो अभी पिछले 6 माह से महंगाई की लहर है, ये हुकूमत जो है ये 2023 तक अपना वक्त मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। ये तो है कि ये जो हो रहा है, एक है कि क्या होना चाहिए, तो होना भी यही चाहिए कि इस हुकूमत को पूरा वक्त दिया जाए। अगर आप इस हुकूमत को पूरा वक्त नहीं देंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ऑपोजिशन को होगा। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने लोगों के देखते हैं कि हुकूमत जो 90 जो देखिए देखते हैं कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, आपने वक्त दिया हमें। ऑपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, ऑपोजिशन जमातें करीब आ रही हैं, इसी हवाले से बात हो रही थी। कुछ सियासी तजियाकारों की राय ये थी कि अगला साल इंतखाबात का है, लेकिन अमीर अब्बास ने उससे इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत के हक में जाएगा, ना कि ऑपोजिशन के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।